तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे देश विदेश की सारे तमाम खबर देखेंगे 5 मिनट के अंदर बड़े बड़े खबर देखने वाले हैं। तो वो सारे के सारी खबर हमारा चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। और आप लोगों को ऐसी खबर आप लोग देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रही है वो भी आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन पे आप लोग कॉमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम लोग सबसे पहला हमारा तरफ से जो खबर आई है वो खबर देख लेते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। यूपी में एनकाउंटर दिखावटी है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर और एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। यूपी में एनकाउंटर केवल दिखावटी है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है। अपराधी प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं। प्रदेश में जानवरों की तस्करी चल रही है और गोरखपुर में एक नौजवान की जान चली गई। दोषी कौन है? हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला? H-1B वीजा में बदलाव के बाद चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेरी शिकायत ट्रंप से नहीं है, उन्होंने वही किया जो वो चाहते हैं, मेरा झगड़ा सरकार से है। आखिर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से आपको क्या हासिल हुआ? मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आपने जितने भी प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा किया उससे क्या हासिल हुआ? बीजेपी सरकार ने विदेश नीति को ताक पर रख दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी राज में विदेश नीति का आपातकाल आ गया है। बीजेपी सरकार न मनचाहे टैरिफ से बचा पा रही है और न मनमानी वीजा फीस से। पड़ोसी देशों से संबंधों को भी बचा नहीं पा रहे। न गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक नीति को, न विदेश में बसे भारतीयों को हिंसक हमलों से, न आतंकवाद पर किसी देश को साथ ला पा रही है। बीजेपी सरकार ने विदेश नीति को ताक पर रख दिया है। अमेरिका से हमारे संबंध बिगड़ गए हैं। इटावा में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ टेंशन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसा देश जिससे हमारे संबंध और गहरे होने चाहिए थे, उससे हमारे संबंध बिगड़ गए हैं। अमेरिका ने सामान और व्यापार पर टैरिफ लगाया है। भाजपा के किसी साथी ने टैरिफ को लेकर कुछ नहीं बोला होगा। पीएम की मां को गाली देना या बीजेपी का किसी को गाली देना फिक्स मैच है। वैशाली में पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा, जिन लोगों ने पीएम मोदी या उनकी मां को अपशब्द कहे हैं या बीजेपी जिन्हें अपशब्द कह रही है, उनके लिए चुनाव के दौरान यह एक फिक्स मैच है। जनता इसमें उलझ जाएगी। उनमें से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में जो बिहारी लड़कों को गाली दी जा रही है वह कैसे रुके। पीएम मोदी देश में वोट चोरी करा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में वोट चोरी करा रहे हैं। वोट चोरी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें इस पर जरूर बोलना चाहिए था। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन उनका जवाब इस पर नहीं आ रहा है। आज 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। दाम न घटाने पर होगा एक्शन। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में हुए बदलाव आज से लागू किए जा रहे हैं। ऐसे में वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। दुकानदार ने वस्तुओं के दाम कम किए या नहीं, इसकी सख्त निगरानी की जाएगी। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट जीएसटी के ऑफिसर मार्केट में निरीक्षण करेंगे। यदि किसी दुकानदारों ने टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास अपार शक्ति है। CJIBR गवई ने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा, हमारे पास अपार शक्ति है, लेकिन इसे सही जगह उपयोग करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले सभी वादियों को विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारा निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। जज और वकील दोनों ही न्याय के सुनहरे रथ के पहिए हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर दोनों साथ न चलें तो न्याय व्यवस्था चल ही नहीं सकती। रूस ने यूक्रेन पर किया भयानक हमला।
619 ड्रोन और मिसाइल। रूस ने शनिवार रात को यूक्रेन पर एक बार फिर भयानक हमला किया। इस हमले में 619 ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हमले कीव, ओडेसा, सुमी, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, मिकोलेव, चेरनेहिव, जपोरिजिया और पोल्टावा पर हुए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन ने हमले में बुनियादी सुविधाओं, आवासीय क्षेत्रों और नागरिक कारोबार को निशाना बनाया है। ट्रंप ने फिर अपने लिए मांगा। नोबेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, मैंने भारत पाकिस्तान संघर्ष के साथ ही 7 युद्ध खत्म कराए हैं। 10 मई को ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। इसके बाद से वह 40 बार यह दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत इस दावे को शुरू से खारिज करते हुए आया है, जबकि हाल ही में पाकिस्तान मंत्री ने भी इस दावे की पोल खोल दी है। H-1B वीजा विवाद, एलन मस्क का पुराना पोस्ट वायरल। H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर छिड़े विवाद के बीच एलन मस्क का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने H-1B वीजा को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने इसकी अहमियत बताते हुए कहा था कि मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने मुझे आज इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचाया। वह इस फैसले के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बता दें, मस्क भी इसी वीजा के तहत अमेरिका आए थे और यहां अपने करियर की शुरुआत की थी। कर्नाटक मतदाता सूची से नाम हटाने की जांच के लिए एसआईटी गठित कर्नाटक सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों में कलबुर्गी के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से वोटर के नाम हटाए जाने के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आलंद में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे थे। 14 करोड़ की धोखाधड़ी। अपर्णा यादव के भाई पर एफआईआर। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मां के बाद अब भाई चंद्रशेखर सिंह बिष्ट पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। उनके खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। निदेशक ने उन पर जमीन के नाम पर 14 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी कहते हैं कि अपना पैसा भूल जाओ, अगर दोबारा मांगा तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। पाकिस्तानी टीम सवालों से भाग रही। पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने के फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ खुला संचार बनाए रखना आवश्यक है। अटकलों पर भरोसा करने की जगह के टीमों के लिए अपनी बात सीधे तौर पर बताना बेहतर है। शायद पाकिस्तान के पास साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो स्पष्ट रूप से आश्चर्य की बात नहीं है। शायद पाकिस्तानी टीम सवालों से भाग रही है। जनता को प्रॉब्लम हुई तो एक्शन के लिए रहें तैयार था। योगी सरकार में मंत्री ए के शर्मा ने शारदीय नवरात्रि और दीपावली को देखते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में देवी भक्तों, श्रद्धालुओं और आम जनता को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हुई तो अधिकारी एक्शन के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आगे भी त्योहार हैं, इससे पहले बिजली विभाग के सभी अधूरे काम पूरे कर लें। बिहार के हालात बद से बदतर हैं। आरएल जेपी प्रमुख पशुपति पारस ने कहा, बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं। मैंने करीब 32 जिलों का दौरा किया है, वहां संगठन को मजबूत किया और पार्टी सम्मेलन किया है। बिहार की जनता एक 100% बदलाव के मूड में है, क्योंकि 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार रही है। बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं। बिहार में कानून व्यवस्था और शिक्षा की स्थिति खराब। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर फुल वीडियो देख लिया। देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सारे कुछ यहाँ पर समझ में आ गया। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हो वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट कर दीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो हम लोग किसी और एक नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।